हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग गोल्स। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हिंदी व्याकरण का एक और नया टॉपिक, दैट इज शब्द। शब्द किसे कहते हैं? एचटेट का फेवरेट टॉपिक है और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलता है। सबसे पहले तो शब्द। शब्द क्या होता है कि शब्द ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो, क्या कहलाता है बेटा? वो कहलाता है शब्द। यानी कि कोई ना कोई क्या होता है, इसका एक निश्चित अर्थ होता है। निश्चित अर्थ का मतलब क्या है कि जब हम किसी से अपनी बात कहते हैं तो वो बात कहने में वो शब्द जो हम प्रयोग करते हैं वो कैसे होने चाहिए बेटा? सार्थक होने चाहिए, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले। मान लीजिए हम दैनिक जीवन में हम मनुष्य प्राणी है तो किसका प्रयोग करते हैं? हम भाषा का प्रयोग करते हैं। तो भाषा में जो जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों के द्वारा हम अपनी बात दूसरों के साथ रखते हैं, तो उनमें कोई ना कोई क्या होता है? अर्थ होता है। जैसे मैं किसी से कहती हूँ कि मुझे कमल का फूल चाहिए, तो मैं तो ये तो नहीं कह सकती कि मुझे लकम का फूल चाहिए। लकम लकम का क्या कोई शब्द है जिसका कोई अर्थ निकलता है? लेकिन कलम कलम कमल क्या है? कमल क्या है? एक फूल का नाम है। और सुनने वाले को पता है कि क्या है? कमल एक फूल का नाम है। तो मैं क्या मांग रही हूँ? कमल का फूल मांग रही हूँ। तो इसीलिए क्या होता है बेटा? शब्द क्या का कोई ना कोई सार्थक अर्थ होना जरूरी है। अब यहाँ पे शब्द के जो भेद है वो कितने प्रकार के बताए गए हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर आपके शब्द के भेद बताए जाते हैं। एक तो बताया जाता है आपका सार्थक और एक बताया जाता है निरर्थक। कितने भेद होते हैं? सार्थक और निरर्थक। आगे बात करें रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर आपके होते हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कौन कौन से होते हैं? रचना या बनावट के आधार पर होते हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर होते हैं आपके बेटा तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। कितने होते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर? सीधे सीधे आपसे कई बार तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? तो शब्दों के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं बेटा? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो हमारे हिंदी में जो कहते हो प्रयोग कर लिए गए हैं, किस भाषा के? संस्कृत के। और हिंदी में हमने उनको उसी रूप में ग्रहण कर लिया। तद्भव कौन से होते हैं? जिनका हमने संस्कृत से रूप बदलकर हम हिंदी में ले आए। कौन से कहलाए? तद्भव। देशज कौन से होते हैं? जो हम देसी भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो कौन से हैं? देसी शब्द। और विदेशी शब्द जो अलग भाषाओं के जो शब्द हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। ऊपर आया था सार्थक और निरर्थक। सार्थक का अर्थ होता है जो अर्थ सहित अपना शब्द यानी कि उस शब्द का अर्थ प्रकट करे, वो सार्थक। और निरर्थक वो होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता, वो क्या होता है? निरर्थक शब्द कहलाता है। रूढ़। रूढ़ कौन से शब्द होते हैं बेटा? रूढ़ वो होते हैं जो परंपरा से चले आ रहे हैं, जिनके हम टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। यौगिक कौन से होते हैं? जो दो शब्दों के मेल से बने हैं और जब हम टुकड़े करते हैं तो उनका कोई न कोई अर्थ निकलता है। पहले वाले का भी अर्थ निकलता है और दूसरे वाले का भी अर्थ निकलता है। योग रूढ़ कौन से होते हैं? जो शब्द न तो यौगिक है न रूढ़ है, लेकिन किसी तीसरे की ओर क्या करते हैं? ये इंगित करते हैं। जो बहुव्रीहि समास आता है बेटा वो किसके अंतर्गत आता है? योग रूढ़ के अंतर्गत आता है। एक एक करके इनको आगे हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो अर्थ के आधार पर आपके हो गए 2, सार्थक और निरर्थक। रचना या बनावट के आधार पर हो गए आपके 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हो गए आपके तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ध्यान रखना है बेटा, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर पहले भी बताया था मैंने, सीधे सीधे आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं बेटा? 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आगे बात करते हैं। आगे क्या कहा गया है कि रूपांतरण, परिवर्तन या विकार के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रूपांतरण के आधार पर जिनका रूप बदल जाता है, परिवर्तन के आधार पर जो बदल जाते हैं, विकार के आधार पर जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। तो वो कितने प्रकार के बताए गए हैं बेटा? वो बताए गए हैं आपके 2 प्रकार के। एक तो होता है विकारी और एक होता है आपका अविकारी। कौन कौन से होते हैं? विकार के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर या परिवर्तन के आधार पर। विकारी और अविकारी। विकारी शब्द कौन से होते हैं बेटा? विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जो ये शब्द होते हैं, ये कौन से होते हैं बेटा? ये होते हैं आपके विकारी शब्द। अविकारी शब्द वो होते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक।
लेकिन इसमें एक और मान लिया जाता है, वो कौन सा माना जाता है? निपात। कौन सा माना जाता है? निपात। एक बार फिर से देखते हैं, विकारी शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जो ये चार बताए गए हैं, ये कौन से होते हैं? विकारी शब्द। अविकारी वो होते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये कौन से होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और जो आपके क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये जो मैं आपको डिटेल में आपके यूट्यूब चैनल पर टीचिंग गोल्स ऐप पर मैं इनको पूरा टीचिंग गोल्स जो आपका यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर मैं इन सबको डिटेल में करवा चुकी हूँ। तो आज हम सिर्फ अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और ये जो रचना बनावट के आधार पर है, इनके ऊपर आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अविकारी शब्द की वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाकर जरूर देख लें, आपका कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, सबसे पहले आता है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन से होते हैं? किसी अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी, रोटी, कलम, कपड़ा, ये क्या है? ये सार्थक शब्द है, इनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। निरर्थक शब्द वो होते हैं जिन शब्दों का अपने स्वतंत्र रूप में कोई अर्थ नहीं होता, वो कौन से होते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि मैंने कहा पानी, वाणी शब्द मैंने प्रयोग किया, ये क्या कोई अर्थ निकलता है इसका? नहीं। कलम, वलम, रोटी, वोटी, कपड़ा, वपड़ा, इनके कोई अर्थ नहीं निकलते। यानी कि पानी के पीछे वाणी लगा, रोटी के पीछे वोटी लगा, कलम के पीछे क्या लगा? वलम लगा, कपड़ा के पीछे क्या लगा? वपड़ा लगा। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो ये क्या कहलाते हैं? ये निरर्थक शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो वर्षों से इस अर्थ में प्रयोग होते हैं, उनको क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते या शब्दों के टुकड़े करने पर इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। जब हम इन शब्दों के टुकड़े करते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। जैसे यहाँ पर लिखा है दूध, जब आप दू और द को अलग करते हो तो क्या इसका कोई अर्थ निकलता है? इसका कोई अर्थ निकलता है? नहीं। तो ये क्या कैसे शब्द हुए बेटा? ये हुए आपके रूढ़ शब्द। कमल, कमल के जब आप टुकड़े करते हो तो कोई भी अर्थ नहीं निकलता। गाय, बगीचा, पत्थर, आज, दिन, ये शब्द क्या है? ये शब्द रूढ़ शब्द हैं जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। आगे बात करते हैं यौगिक। यौगिक वे सार्थक शब्द जिन्हें अलग करने पर अपना पूरा अर्थ प्रकट करें। जैसे जलज, विद्यालय, पुस्तकालय, नमकीन, अनमोल आदि। ये कैसे शब्द हैं? ये यौगिक शब्द जिनके टुकड़े करने पर इनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। योगरूढ़, योगरूढ़ सबसे पहले तो यही ध्यान रखना, जो बहुव्रीहि समास है वही क्या है? आपका योगरूढ़ शब्द है। वे सार्थक शब्द जो यौगिक हो, दोनों शब्द अपना स्वतंत्र अर्थ देने वाले हों, परंतु मिलने पर अपना अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। अगर मैं अपनी भाषा में बात करूं तो योगरूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। क्या करते हैं? किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। अपने अर्थ को तो वहां पर छोड़ देते हैं, लेकिन किसी तीसरे की ओर वो क्या करते हैं? इशारा कर रहे होते हैं। जैसे रेलगाड़ी, पंकज, हिमालय, प्रधानमंत्री, पशुता, ये जो शब्द आए हैं, ये कैसे शब्द हैं बेटा? यहाँ पर ये योगरूढ़ शब्द हैं। आगे हम बात करते हैं तत्सम। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्, तत् का अर्थ होता है उस और सम का क्या अर्थ होता है? समान। किसके समान? संस्कृत के समान। जो मूल रूप से संस्कृत के हैं और बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि उनका मूल रूप क्या है? वो कहाँ से जन्मे हैं? संस्कृत से जन्मे हैं, लेकिन हिंदी में हमने उनका ज्यों का त्यों प्रयोग कर लिया। वो कौन से शब्द कहलाए? तत्सम शब्द कहलाए। बिना हेर फेर के, बिना परिवर्तन के उनको हम क्या करने लगे? अपनी हिंदी में प्रयोग करने लगे। जैसे चिंता है, आशा है, दया, इच्छा, संबंध, रात्रि आदि। चिंता और आशा प्रसाद की कौन सी रचना है? कौन सा काव्य संग्रह है जिसके ये सर्ग है? कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जरूर बताना है। आगे बात करें तत्सम शब्दों की पहचान अब आप लोग किस प्रकार से करोगे? अगर आपको वह तत्सम शब्द दिख जाता है, वह शब्द
जो व वर्ण है, ये व वर्ण है, एक होता है व और एक होता है बै। तो आपको जो ये व वर्ण आपको दिख जाता है तो समझ लेना क्या है, आपका तत्सम शब्द है। जैसे वधु है और वन है। संयुक्त व्यंजन कौन से? अक्षय, त्रय, ग, श्रय, श और श। स और श। स यानी कि आपका मूर्धन्य वाला स और श आपका कौन सा? तालव्य वाला स। ये क्या है? आपके तत्सम शब्द हैं। अगर आधा व्यंजन आपको दिख जाता है तो वो भी कौन से हैं? तत्सम शब्द हैं। अग्नि है, उज्ज्वल है, परीक्षा है। उज्ज्वल आपके शुद्धि अशुद्धि में पूछा जाता है, ध्यान से देख लेना उज्ज्वल कैसे लिखा गया है। आगे बात करें कि किसी शब्द का अंतिम वर्ण ण आने पर अधिकांश कैसे शब्द होते हैं? आपके तत्सम शब्द होते हैं। जैसे रामायण, अरुण, ब्राह्मण आदि। ये शब्द कैसे हैं? तत्सम शब्द हैं। अनुस्वार वाले शब्द जैसे संज्ञा, संसार, संस्कार, हालांकि। अनुस्वार वाले शब्द भी कैसे शब्द होते हैं बेटा? तत्सम शब्द होते हैं। संधि वाले, समास वाले शब्द, हिंदू संस्कृति संस्कार वाले शब्द सब किसके अंतर्गत आते हैं? तत्सम शब्दों के अंतर्गत आते हैं। रेफ की मात्रा वाले शब्द जैसे धर्म है, कर्म है आदि। जो रे की मात्रा ये हमारे हिंदी में ऊपर लगती है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? रेफ। क्या कहते हैं? इसको हम रेफ कहते हैं। अगर किसी बच्चे को पता नहीं है तो ध्यान से सुन लेना। ये जो रे ऊपर हम लगाते हैं, जैसे कि धर्म लिखा हमने, इसके ऊपर हमने रे की मात्रा ऐसे लगाई, कर्म के ऊपर रे की मात्रा ऐसे लगाई, इसको हम क्या बोलते हैं? रेफ की मात्रा बोलते हैं। एक आपका कर्म ऐसे लिखा जाता है, जो ये नीचे मात्रा लगती है, इसको हम किसकी मात्रा बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं पदेन की मात्रा। किसकी मात्रा बोलते हैं? पदेन की मात्रा, यानी कि पैरों में जो मात्रा लगती है। और रेफ का अर्थ क्या होता है? जो ऊपर मात्रा लगती है। हलंत वाले शब्द भी कैसे शब्द होते हैं? ये भी आपके तत्सम शब्द होते हैं। जैसे वरण, अर्थात, पाठ्य जी। जो ये नीचे ऐसे हलंत जो लगा होता है किसी शब्द के नीचे, वो क्या कहलाता है? आपका तत्सम शब्द कहलाता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आप क्या मानते हो कि ये तो तत्सम भी नहीं है, तद्भव भी नहीं, आप इनकी पहचान नहीं कर पाते। देखो कौन कौन से शब्द हो। पिता, पिता क्या है बेटा? तत्सम शब्द है। कवि भी तत्सम शब्द है और वायु भी तत्सम शब्द है। अग्नि और वत्स को आप इजिली पहचान जाओगे। स्वामी भी क्या है? तत्सम शब्द है। राजा भी तत्सम है। पक्ष और आज्ञा को आप पहचान सकते हो। तो इनमें से आपको जो पिता है, कवि, वायु, स्वामी और राजा, ये सब कैसे शब्द होते हैं बेटा? ध्यान रखना है, ये कैसे शब्द होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। और जो ये पिता, कवि, वायु, स्वामी, राजा, ये सब आपके एग्जाम में मतलब पूछे गए क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा तद्भव और कौन सा तत्सम है। तो ये कैसे शब्द है बेटा? ये तत्सम शब्द है। आगे हम बात करते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं ऐसे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ हमने उनका हिंदी में प्रयोग कर लिया, तो वो कौन से शब्द कहलाए? तद्भव शब्द कहलाए। यानी कि रूप इनका हमने हिंदी में क्या कर दिया है? बदल दिया है। तत्सम तो क्या होते थे कि हमने जो कहते हो हिंदी में स्वीकार कर लिए, और तद्भव कौन से होते हैं? जिनका हमने रूप बदल दिया। जैसे अग्नि का हमने बना दिया आग, अश्रु का बना दिया हमने आंसू। ये कौन से शब्द हो गए? ये आपके हो गए तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्दों की पहचान आप लोग कैसे करोगे? जो आपका उच्छिष्ट व्यंजन होता है, उच्छिष्ट व्यंजन उम्मीद करती हूँ आप लोग जानते होगे, अगर नहीं जानते हो तो बता देती हूँ। आप लिखते हो ढ और और ढ, ये आपके जो ट वर्ग आता है उसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये वो व्यंजन नहीं है बेटा। ये कौन से व्यंजन है? जैसे इसके नीचे ड के नीचे मैंने बिंदी लगा दी छोटी सी, जो ये ऐसे जो वर्ण आपको देखने को मिलते हैं, ये कौन से व्यंजन होते हैं बेटा? उच्छिष्ट, ताड़नजात या दिगु व्यंजन इनको बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं बेटा? उच्छिष्ट भी बोलते हैं, ताड़नजात भी बोलते हैं और दिगु व्यंजन भी इनको हम बोलते हैं। और एक बात और ध्यान रखना है, ये जो दो वर्ण आए हैं, ये कभी भी किसी भी शब्द के आगे नहीं लगते, बल्कि बीच में इन वर्णों का प्रयोग होता है। जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने? लड़का। लड़का के पीछे लड़का जो हमने लिखा, जो नीचे इसके जो बिंदु आया है, ये जो ड़ है, ये कहाँ प्रयोग हुआ है बेटा? ये बीच में प्रयोग हुआ है। मैंने लिखा ढक्कन, क्या लिखा? ढक्कन। तो जब हम इस वर्ण का आगे प्रयोग करेंगे तो इसके नीचे बिंदी नहीं आएगी, ध्यान रखना है, ये बीच में आता है। जैसे मैंने लिखा पढ़ना, जब हम पढ़ना लिखते हैं तब इसके नीचे क्या आती है? बिंदी आती है। और यही क्या होते हैं बेटा? उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं।
और जो उच्चित व्यंजन होते हैं, ये हमारे किसके शब्द होते हैं? ये तद्भव के शब्द होते हैं। बात करें अनुनासिक वाले शब्द, अनुनासिक वाले शब्द कौन से? जो आप ये चंद्र बिंदु देखते हो, ऐसे देखते हो ना आप चंद्र बिंदु, ये क्या है? अनुनासिक वाले शब्द। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन जैसे कि मैंने लिखा बच्चा, ये जो शब्द है, जैसे मैंने लिखा कच्चा, मैंने लिखा पक्का, जो ये शब्द आते हैं, जिनके बीच में ये द्वित्व व्यंजन आते हैं, ये कैसे शब्द होते हैं? ये तद्भव शब्द होते हैं। कुछ तद्भव शब्द दिए गए हैं यहाँ पर, राय है, खेत है, दाहिना है, किसान है। जो राय है ये बेटा किसका है? ये राजा से क्या बना है? राय बना है। और ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि राय कौन सा शब्द है और राजा कौन सा शब्द है? राजा मैंने ऊपर बताया था तत्सम शब्द है, और राय यहाँ पर बता दिया गया है आपको कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। क्षेत्र से आपका बना है खेत, दाहिना और किसान, ये किसान है, ये क्या कैसा है? तद्भव शब्द है। और कवि मैंने बताया था, कवि कैसा है? कवि आपका क्या है? तत्सम शब्द है। एक आपसे शुद्धि अशुद्धि में पूछा जाता है कवयत्री, जो कवि ऐसे लिखते हैं हम, जब आप लोग कवयत्री लिखते हो बेटा, तब व की ये की मात्रा व के ऊपर न लगाकर आगे आप ये के ऊपर लगाओगे, ये आपका क्या बन जाता है? कवयत्री बन जाता है। तो तद्भव शब्द कौन से होते हैं? उच्चित व्यंजन, अनुनासिक शब्द वाले व्यंजन वाले शब्द और द्वित्व व्यंजन, ये सब कौन से शब्द होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है गंधर्व, गंधर्व का क्या बन गया? गधा। गंधर्व क्या है? आपका तत्सम है, और गधा क्या है? आपका तद्भव है। आश्रय से बना अचरज, दुर्बल से बना आपका दुबला, रतन से बना रतन, लज्जा से बना लाज, सूत्र से बना सूत, आश्रय से बना आपका आसरा, और ग्राम से क्या बना? आपका गांव। मैंने बताया था ना, जो ये चंद्र बिंदु अनुनासिक वाले जो शब्द आते हैं, वो किस में आते हैं? तद्भव में आते हैं। आगे कुछ मैंने एक पेज रखा है, कामता प्रसाद गुरु की बुक से ये पेज है बेटा, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट पेज है। ये यहाँ से आपके तत्सम और तद्भव में क्या किए जाते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अर्ध तत्सम में कौन से आते हैं वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। एक बार देखते हैं। आज्ञा, आज्ञा का क्या बना? आन, और अर्ध तत्सम में क्या बनेगा? अंग्या। राजा से बना आपका राय, वत्स से बना आपका बच्चा और वत्स, अग्नि से बना है आग, अग्नि, स्वामी से क्या बना है? साई, कर्ण से बना है कान, कार्य से बना है काज, और कारज अर्ध तत्सम है। पक्ष से बना है आपका पंख और पांख, वायु से बना है बयार। जो ये बयार है ना बेटा, ये अभी पूछा गया था आपके ईएमआरएस का, जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है, वहां पर बयार का अर्थ पूछा गया था, क्या होता है? हवा। अक्षर का अर्थ होता है अख या आखर, और अर्ध तत्सम इसका क्या होता है? अक्षर। फिर हम बात करें रात्रि, रात्रि का कोई भी क्या नहीं है? तद्भव शब्द नहीं है। जो ये हम रात लिखते हैं ना, ये रात क्या है? अर्ध तत्सम शब्द है। रात क्या है? आपका अर्ध तत्सम शब्द है। रात्रि का कोई भी तद्भव शब्द नहीं बनता। श्रव का अर्थ होता है सब, और देव का अर्थ होता है दई। देव का अर्थ क्या होता है? दई। ये थे आपके तत्सम और तद्भव शब्द। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इनको अच्छे से समझ गए होंगे। आगे हम बात करें देशज शब्द। देशज शब्द कौन से होते हैं? कि देश में जन्म लेने वाले जो शब्द होते हैं, वो कौन से शब्द कहलाते हैं? वो कहलाते हैं देशज शब्द, जिनको हम क्षेत्रीय प्रभाव के कारण स्थिति व आवश्यकता अनुसार उनको बनाकर हम प्रचलित कर लेते हैं। जैसे लड़का है, खिचड़ी है, डिबिया, लोटा, गठरी, लात, धोती, दिया, सिलाई, खटिया, ये सब कौन से शब्द होते हैं? ये आपके देशज शब्द होते हैं, जो आपके आम बोलचाल की भाषा में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विदेशी शब्द जो हमारी हिंदी भाषा के न होकर दूसरी भाषा से हमने प्रयोग कर लिए और हम हिंदी भाषा में उनका प्रयोग करने लगे, वो कौन से शब्द कहलाते हैं? वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब इसमें आता है फारसी। जो फारसी है, इसमें चश्मा है, दरबार है, जमींदार है, नमक है और दुकान है। किसमें आते हैं? ये फारसी में आते हैं। अरबी में आपका आता है औलाद, अमीर, कानून, मालिक, कैदी, औरत, अदालत, सिफारिश, तनख्वाह, मुकदमा। ये जो शब्द आए हैं, ये कौन से शब्द हैं? आपके अरबी के शब्द हैं। अरबी वाले शब्दों में से आपका औरत, औलाद, तनख्वाह, सिफारिश, ये शब्द पूछे जा चुके हैं। आगे बात करें चीनी भाषा के शब्द। ये चीनी वो चीनी नहीं है जो हम चाय में डालते हैं, ये चीनी भाषा है। चीनी भाषा के शब्द कौन से हैं? तूफान है, चाय है और पटाखा है। जो चाय, चीनी और चाय ऐसे याद कर लो। चाय क्या है? आपका चीनी शब्द है। तुर्की, तुर्की में ऐसे शब्द आते हैं बेटा जो हम मार काट में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कैंची है,
लाश है, दारोगा है, बहादुर है, ये सब किस में आते हैं? ये आपके तुर्की में आते हैं। एक होता है दरोगा और एक होता है दारोगा। ध्यान रखना है, ये दरोगा क्या होता है हिंदी में गलत होता है, गलत शब्द है ये। शुद्ध क्या है इसका? दारोगा। ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। आगे बात करें पुर्तगाली के शब्द। पुर्तगाली के शब्द कौन से होते हैं? आलपिन, तिजोरी, चाबी, कमीज, गमला। ये कैसे शब्द हैं? ये आपके पुर्तगाली शब्द हैं। आलपिन आपसे पूछा जा चुका क्वेश्चन है। जापानी भाषा के जो शब्द होते हैं वो कौन सा बताया गया है? रिक्शा। रिक्शा क्या है? आपका जापानी भाषा का शब्द है। आप अपने डेली रूटीन में आप रिक्शा को देखते होंगे तो समझ जाना ये कौन सा शब्द है, ये आपका जापानी भाषा का शब्द है। एक और पूछा जाता है संकर शब्द। संकर शब्द जो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनता है वो कौन सा शब्द कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। जैसे रेलगाड़ी, रसोई घर, मोटर गाड़ी, डाकघर। रेलगाड़ी को हिंदी में क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो उम्मीद करती हूँ आपका ये रूढ़, यौगिक और योग, रूढ़, तत्सम, तद्भव और तद्भव वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाएं ताकि मैम को हौसला मिले। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।